कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग और अपनी पढ़ाई को घर पर अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2.4 के प्रश्न नंबर 4 तक के सारे सवालों को हल कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे प्रश्न नंबर 5 है उसके सवालों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 हम लोगों ने राइट कर लिया हुआ है। एक बार इसको जो है पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सोबू की माँ की आयु, सोबू की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपको प्रश्न में ज्ञात करना है। अब देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोबू की माँ की आयु सोबू की आयु की 6 गुनी है। अगर सोबू की आयु की 6 गुनी है तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम मान लेंगे, माना सोबू की आयु, सोबू की आयु मान लेंगे हम लोग यहाँ पर x वर्ष। उसके बाद लिखा हुआ है सोबू की माँ की आयु जो है सोबू की आयु की 6 गुनी है। अगर सोबू की माँ की जो आयु है वह सोबू की आयु की 6 गुनी है तो सोबू की माँ की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर सोबू की माँ की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रश्न में 6x हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है सोबू की आयु की 6 गुनी है तो 6x हो जाएगी। अब प्रश्न में आगे लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद सोबू की आयु उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। अब देखिए 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे सोबू की आयु 5 वर्ष बाद की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, यहां पर आपकी x प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था। अब प्रश्न में जो चीज कहा गया उसके अनुसार हम जो चलेंगे, इसलिए लिख लेंगे क्या, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था कि 5 वर्ष बाद सोबू की आयु, 5 वर्ष बाद सोबू की आयु क्या थी, यहाँ पर x प्लस का 5, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस का 5। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद सोबू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। सोबू की जो आयु है 5 वर्ष बाद वह कितनी हो जाती है, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3। अगर उसकी माँ की वर्तमान आयु 6x है तो 6x का 1/3 क्या हो जाएगा, आपका 6x बटे में 3 हो जाएगा, जो कि प्रश्न के अनुसार बनेगा ये समीकरण। अब देखिए इस समीकरण को हम हल करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें हल करना है, यह 3 यहाँ पर इधर भाग में है, इसको इस पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये 3x प्लस का 3 15 हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा आपका यहाँ पर 6x आएगा। अब देखिए इसके बाद इसको हल करेंगे, 6x को हम लोग इधर लाएंगे और 15 को हम इस तरफ भेजेंगे, ये इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा और ये 15 इधर प्लस में दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस में बनेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3x माइनस का 6x बराबर में आपका माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीजें माइनस में है। अब देखिए यहाँ पर 3x माइनस का 6x कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका माइनस का 3x आएगा बराबर में माइनस का 15। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए 3x बराबर 15 आया है, 3 इधर गुणे में दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में बनेगा, तो क्या बनेगा x बराबर 15/3। अब इसे विभाजित कर देंगे 3 से जब विभाजित करेंगे कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं x का जो मान आया है वो कितना आया है, यहाँ पर 5 आया है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, उनकी आयु बतानी थी, मतलब कि सोबू की माँ की आयु बतानी है और सोबू की आयु बतानी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, सोबू की आयु, सोबू की आयु, सोबू की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ प्रश्न में x माना तो x का मान कितना आ गया है, 5 आ गया है, तो सोबू की आयु कितनी हो गई, 5 वर्ष हो गई। उसके अनुसार सोबू की माँ की आयु, सोबू की माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगी, हमने क्या माना था 6x माना था, x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुणे में 5, जो कि कितना आएगा आपका 30 आएगा। तो प्रश्न में हम लोगों ने जो वर्ष जो है निकाल लिया है, सोबो की आयु कितनी हो गई है 5 वर्ष हो गई है
और सोबो की माँ की आयु कितनी हो गई है? 30 वर्ष हो गई है। यही आपके प्रश्न का आंसर है। अब इसको जो है आप लोग राइट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न नंबर जो है 5वां हल कर लिया था, 6 नंबर राइट कर लिया है। एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न क्या राइट है। लिखा हुआ है, माहौली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। उसके बाद लिखा हुआ है, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से आपका जो है 75,000 रुपए व्यय खर्च करना होता है। तो भूखंड की माप क्या होगी, ये आपको प्रश्न में हल करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक विद्यालय बनाना है। भूखंड मतलब कि विद्यालय बनाना है जिसमें जो है लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया गया है वह 11:4 दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि इस विद्यालय में चारों तरफ तार लगाने के लिए तार लगाना है। उसमें जो है प्रति मीटर जो खर्च आया है वह 100 रुपए है। उसके बाद कह रहा है कि पूरा जो खर्च आया वो कितना आया है? 75,000 रुपए आया है। तो आपको इस प्रश्न में भूखंड की माप बतानी है, मतलब कि चारों तरफ का जो है आपको परिमाप बताना है। विद्यालय का क्या बताना है? परिमाप बताना है। और इसी के बाद हमें लंबाई और चौड़ाई का भी मान बताना है इस प्रश्न में। अब देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर हम लोग जो है पहले तो यहाँ पर भूखंड की माप ज्ञात कर लेंगे। किसके अनुसार? यहाँ पर जो दिया गया है कि 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए आया है, तो इसके अनुसार हम लोग भूखंड की माप ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है क्या? प्रति मीटर बाढ़ लगाने का जो खर्च आया है कितना है पैसा? 100 रुपए दिया गया। ये प्रश्न में दिया गया है क्या? प्रति मीटर बाढ़ लगाने का जो खर्च है वो कितना है? 100 रुपए है। तो यहाँ पर उसके आगे क्या लिखा है? कुल खर्च कितना दिया गया है? 75,000 रुपए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? बाढ़ लगाने का कुल खर्च कितना दिया गया है आपका? 75,000 दिया गया है प्रश्न में। अब इसके बाद इसी से हम लोग क्या निकाल लेंगे कि भूखंड की माप ज्ञात कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या? भूखंड की माप बराबर क्या लिख लेंगे? कुल खर्च बटे में क्या हो जाएगा आपका? 1 मीटर में लगा खर्च। अब देखिए कुल आपका खर्च कितना आया है? 75,000 रुपए आया है। उसके बाद 1 मीटर में कितना खर्च आया है आपका? 100 रुपए आया है। तो यहां पर 100 रुपए लिख लेंगे। अब देखिए भूखंड की माप क्या हो जाएगी? यहां पर भूखंड की माप क्या हो जाएगी? इसे विभाजित कर लेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि भूखंड की माप कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 750। यहाँ पर क्या मान लेंगे? मीटर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? मीटर। अब देखिए भूखंड की माप हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद हमें प्रश्न में जो है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेनी है। अब देखिए प्रश्न में अनुपात दिया गया है, उसके अनुसार हम लोग जो है लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए प्रश्न में जो अनुपात दिया गया है वो 11:4 है लंबाई और चौड़ाई का। तो यहां पर अगर लंबाई व चौड़ाई का अनुपात लिख लेंगे। लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बराबर कितना दिया गया है? 11:4 दिया गया है। तो इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि लंबाई कितनी हो जाएगी। अगर लंबाई का अनुपात 11 है तो यहां पर लिख लेंगे लंबाई आपकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी आपकी 11x हो जाएगी। और उसके बाद चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी? चौड़ाई हो जाएगी आपकी 4x हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर लंबाई का मान आ गया है 11x और चौड़ाई का मान आ गया है 4x।
अब देखिए आपको पता होगा कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है आपको पता होगा। तो ब्रैकेट में क्या होता है, लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। अब देखिए हमें पता है कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। अब देखिए यहां पर लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ब्रैकेट बराबर में क्या लिखेंगे, दो ब्रैकेट में देखिए लंबाई का मान कितना है आपका 11x रहा है, उसके बाद प्लस में चौड़ाई का मान कितना है 4x है। अब यहाँ पर हम लोगों ने मान रख दिया है। अब देखिए हमें भूखंड की माप पता है कितनी थी, 750 थी, जो कि आयत की परिमाप ही कहलाएगी। तो यहाँ पर आयत का परिमाप यहाँ पर पहले ही हम लोगों ने निकाल लिया था, वो कितना था आपका 750 था। तो यहाँ पर आयत का परिमाप 750 लिख लेंगे, बराबर में जो लिखा हुआ है उसे लिख लेंगे। दो ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है 11x प्लस का 4x, तो क्या हो जाएगा आपका ये 15x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो गुणे में 15x लिखा हुआ है, तो गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा आपका 750 बराबर में आपका क्या जाएगा 30x हो जाएगा। अब इधर 30 आपका गुणे में दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका x बराबर 750 बटे में आपका 30 हो जाएगा। यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है 75 बटे 3, जब 3 से इसे विभाजित करेंगे कितनी बार जाएगा आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक आएगा 15, 3 बचे कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर देखते हैं x का जो मान आया वो कितना आया आपका 25 आया है। कितना आया है आपका x का मान कितना आ गया है 25 आया है। अब देखिए यहाँ पर x का मान हम लोगों ने 25 ज्ञात कर लिया है, तो x के मान को हम लंबाई और चौड़ाई के मान में रख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लंबाई बराबर कितना था हमारा 11x था, तो यहाँ पर जब x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 11 गुणे 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 का गुणा जो है 11 में कर लेना है, 25 से कम कितना हो जाता है 25 आता है, तो 5 आएगा, 2 हासिल आया, 25 से कम फिर 25 में जब 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं लंबाई मान कितना आ गया है 275 मीटर। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग चौड़ाई का मान ज्ञात कर लेंगे। चौड़ाई बराबर कितना माना था हम लोगों ने 4x माना था, तो x के स्थान पर हम लोग कितना रखेंगे 25 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे में 25, जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 100 मीटर। अब देखिए लंबाई पता चल गई है 275 मीटर, चौड़ाई क्या हो गई है 100 मीटर, और भूखंड की माप कितनी ज्ञात कर ली थी हम लोगों ने 750 मीटर, जो कि आपके प्रश्न में यही ज्ञात करना था। अब देखिए यही आपके प्रश्न का सोल्यूशन है, इसको राइट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।